नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है वेद। दोस्तों, हिस्ट्री की पिछली क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी कर रहे थे और वैदिक सभ्यता को दो पार्टों में डिवाइड किया गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और उसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जानकारी की थी कि ऋग्वैदिक काल जो है उसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया था। और अगर कहा जाए पूरी वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड तो 1500 से 600 ईसा पूर्व माना गया था। और तो आज का हमारा चैप्टर है वेद। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो सबसे पहले वेद के बारे में जानकारी करते हैं कि वेद शब्द, दोस्तों वेद शब्द जो है वो संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है। वेद शब्द जो है वो संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है, या वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान होता है। और दोस्तों, वेदों को सुना और सुनाया जाता था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता था। दोस्तों, वेदों को सुना और सुनाया भी जाता था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, वेदों के क्रमबद्ध तरीके के संकलन किया गया। दोस्तों, वेदों का क्रमबद्ध तरीके से संकलन किया गया, इसलिए इसे संहिता भी कहा जाता था। तो दोस्तों, वेदों का क्रमबद्ध तरीके से संकलन किया गया, इसलिए इसे संहिता भी कहा गया। उसके बाद ऐसा माना जाता था दोस्तों कि वेदों की रचना जो है वो पुरुषों ने नहीं की, इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहते हैं। तो दोस्तों, वेदों के कितने नाम हैं? इसे सुना और सुनाया गया तो इसे इसलिए श्रुति कहा जाता है, और इसका क्रमबद्ध तरीके के जो वर्णन किया गया या संकलन किया गया, इसलिए इसको संहिता भी कहते हैं। और इसको पुरुषों द्वारा रचना ना की जाने के कारण इसको अपौरुषेय भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर इसकी रचना पुरुषों ने नहीं की तो किसने की है? तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना, वेदों की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए इसे अपौरुषेय भी कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। दोस्तों, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है। और जो वेदों का क्रमबद्ध तरीके से संकलन किया गया है उसको महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने किया है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। दोस्तों, वैदिक ग्रंथों में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक ये शामिल हैं, जबकि वैदिक ग्रंथों में पुराण को शामिल नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक ग्रंथों में कौन कौन से शामिल हैं? तो वैदिक ग्रंथों में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक शामिल हैं, जबकि पुराण इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों कि वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों, वेद 4 होते हैं। वेद 4 होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। और इन्हीं 4 वेदों को का जो क्रमबद्ध तरीके से संकलन किया गया है, इसे ही संहिता कहा जाता है। दोस्तों, इसका संकलन किसने किया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने। उसके बाद अब आगे आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद का ही संकलन किया गया था। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का संकलन किया गया है। तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में जानकारी करेंगे। तो ऋग्वेद, दोस्तों, ऋग्वेद के ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। दोस्तों, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और इसका सबसे प्राचीन जो मंडल है वो दूसरा और 7वां है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इसका सबसे प्राचीन मंडल दूसरा और 7वां है। उसके बाद दोस्तों, अगर सबसे प्राचीन मंडल दूसरा और 7वां है तो इसका सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका नवीनतम जो मंडल है, ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल 1 और 10 है।
पहला और 10वां मंडल सबसे नवीनतम है। दोस्तों नवीनतम होने का रीजन ये है कि ये सबसे लास्ट में जोड़े गए हैं, इसमें इसका संकलन सबसे लास्ट में हुआ है। उसके बाद दोस्तों ऋग्वेद में 1028 सूक्त, दोस्तों ऋग्वेद में 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। दोस्तों ऋग्वेद में 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र जी ने की थी और तीसरे मंडल में ही सूर्य देवता तथा सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो दोस्तों ऋग्वेद गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र जी हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के 8वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। उसके बाद 8वें मंडल में 11 ऋचाएँ बाद में जोड़ी गई। दोस्तों 8वें जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है उसमें 11 ऋचाएँ बाद में जोड़ी गई और इन्हीं ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि 8वें मंडल की ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो आंसर खिल होगा या छेपक। उसके बाद जो 8वें मंडल की 11 ऋचाएँ हैं वो हस्तलिखित थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो इसे भी छेपक या खिल इसका आंसर होगा। तो दोस्तों 8वें मंडल में 11 ऋचाएँ बाद में जोड़ी गई, इन्हें ही हस्तलिखित ऋचाएँ कहते हैं और इसी को खिल या छेपक कहा जाता है। और क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो खिल या छेपक कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं। दोस्तों पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है, पुरुष सूक्त का, और पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं और ये 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है और इसके अनुसार 4 वर्ण हैं। 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं ऋग्वेद की पहली ऋचा। दोस्तों ऋग्वेद की जो पहली ऋचा है वो अग्नि को समर्पित है। दोस्तों ऋग्वेद की पहली ऋचा अग्नि को समर्पित है और अग्नि के लिए दोस्तों ऋग्वेद में 200 ऋचाओं की रचना की गई है, या अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 ऋचाओं की रचना की गई है, या 200 ऋचाएँ अग्नि को समर्पित हैं। और उसके बाद इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। दोस्तों इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र जो थे वो प्रमुख देवता थे, इसलिए इनके लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है और ऋग्वेद की पहली ऋचा अग्नि को ही समर्पित है। उसके बाद आगे देखते हैं कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। तो दोस्तों वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, इसीलिए इस सरस्वती नदी को नदीतमा या देवोतमा कहा जाता था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी, दोस्तों सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती थी और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। अभी हम आपको बताएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी क्यों थी। दोस्तों उसका रीजन ये है कि वैदिक काल में जो है गंगा नदी का एक बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख किया गया है, यमुना नदी का 2 बार उल्लेख किया गया है और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है और यह उल्लेख 33 बार हुआ है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु को कहा गया है। दोस्तों ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। उसका रीजन ये था कि इसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, इसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल 1 बार किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से थे। तो बहुत ध्यान से दोस्तों देखना, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में पिता शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो 335 बार। और ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 275 बार। दोस्तों पिता शब्द का प्रयोग 335 बार
और जन शब्द का प्रयोग 275 बार। और उसके बाद इंद्र, अभी हमने आपको बताया था, इंद्र के लिए 250 बार उल्लेख किया गया है। और ये आर्यों के प्रमुख देवता थे दोस्तों, आर्यों के प्रमुख देवता थे। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार पिता का उल्लेख हुआ है 335 बार, माता का उल्लेख 234 बार हुआ है। उसके बाद आगे हम देखते हैं रुद्र। दोस्तों रुद्र शब्द का ऋग्वेद से लिया गया है। रुद्र शब्द जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है और इसका प्रयोग ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। रुद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 3 बार हुआ है और रुद्र शब्द ऋग्वेद से ही लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को रोत कहा जाता है। रोत कहा जाता है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद दोस्तों, ये जो वेद थे इनकी भाषा कठिन या जटिल होने के कारण इसके लिए इसको मतलब पढ़ने के लिए आराम रहे, तो इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों का संकलन किया गया। तो सभी जितने भी वेद हैं सभी के ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग हैं और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण हैं। तो दोस्तों वेदों की भाषा कठिन या जटिल होने के कारण इसको सरल बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। इसीलिए इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं 2 हैं, ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकीय ब्राह्मण। बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों, इसके क्वेश्चन जब आते हैं पर एग्जाम में तो सीधा मिलान करने के लिए आते हैं कि 4 वेद दिए होंगे और उधर दूसरी साइड 4 ब्राह्मण ग्रंथ दिए होंगे और उसके बाद कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है उसको मिलान करना होता है। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना कि ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय तथा कौशितकीय। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दोस्तों बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषड़ी नदी, दोस्तों हमने कल आपको बताया था कि ऋग्वेद में पुरुषड़ी नदी या वैदिक काल में पुरुषड़ी नदी किस नदी को कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा कि रावी नदी को पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। और 10 राग युद्ध जो 7वें मंडल में ऋग्वेद के उल्लिखित है, यह सुदास एवं 10 जनों के मध्य हुआ था जिसमें सुदास विजयी हुआ था। तो दोस्तों 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है और यह युद्ध पुरुषणी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य हुआ और इसमें सुदास विजयी हुआ था। तो दोस्तों अब कल की क्लास में हम लोग जो हमारे उत्तर वैदिक काल के वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके बाद उपनिषद, इसके बारे में जानकारी करेंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।